दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को अब मौका नहीं मिलेगा। ये जो अभी आप जो चैनल पर जो देखे हैं ये हकीकत है, समझ रहे हैं, ये हकीकत है। और उच्च न्यायालय द्वारा भी कहा गया है कि ठीक है, जो गवर्नमेंट जो डिसीजन ली है वो सही ली है और दूसरे स्टूडेंट के जो आवेदन है, आवेदन को निरस्त किया है, रद्द किया है, वो सही किया है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बिहार की ऐसी सिचुएशन है कि बिहार में अलग वाले आकर राज करके चले जाते हैं, बिहार के स्टूडेंट रास्ते पर दर दर भटकते रह जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से बातें करेंगे। आपके पीछे एक लंबा सा प्रश्न होगा कि आखिर वाकई में ऐसा है तो किस राज्य में हुआ है, किस राज्य के हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। साथ ही एक चीज और भी बताना चाहूंगा, जो भी है ऑफिशियली डेटा आ गई है कि आंसर की और ओएमआर सीट कब तक आप लोग का जारी किया जाएगा। हमने कल देर शाम एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि कल के बाद और 15 तारीख से पहले आप लोग को सारा चीज क्लियर हो जाएगा और फर्स्ट वीक, अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपको आंसर की और जो भी है ओएमआर सीट जो है आप लोग भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यानी कि ऑफिशियली साइट पर आप लोग को दे दिया जाएगा। आप लोग जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, देन आप लोग मिलान कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। हम बात आगे पहले कर लेते हैं कि देखिए उत्तराखंड में हुआ था कि उत्तर प्रदेश के डीएलएड किए हुए स्टूडेंट उत्तराखंड प्राइमरी शिक्षक बहाली आई थी, उसमें आवेदन किए थे। उसके बाद उत्तराखंड सरकार जो है वो आवेदन प्रक्रिया को, उनके आवेदन को रद्द कर दिया था। आवेदन प्रक्रिया को ही नहीं, आवेदन को ही रद्द कर दिया था। यानी कि कोई व्यक्ति थे जो उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के बाद आवेदन किए थे, उनको रद्द कर दिया था। कौन? तो उत्तराखंड सरकार। अब सबसे बड़ा एक प्रश्न उठ रहा था कि आवेदन करने के बाद आखिर उत्तराखंड सरकार रद्द क्यों की। उसके बाद वो मैटर चली गई उत्तराखंड हाईकोर्ट में चला गया। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट में जाने के बाद होता क्या है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आता है, जजमेंट आता है, जिसमें कहा जाता है कि जो उत्तराखंड सरकार जो है वो निर्णय ली है, ये सही निर्णय ली है। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर कोई हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय अपने स्टेट को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय दे सकती है तो बिहार में क्यों नहीं दे सकती है। आपके ही आसपास के ये राज्य है उत्तराखंड, और उत्तराखंड सरकार जैसे ही आवेदन प्रक्रिया रद्द की, उसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने खुद कहा कि आवेदन प्रक्रिया जो रद्द कर दी है उत्तराखंड सरकार, वो सही की है। क्यों? क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सही नहीं थी। वही टीआरई 1 में हुआ था। मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये बात मैं बार बार बताता हूं, जो अदर स्टेट वाले होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत लग रही होगी मेरी बातों से, लेकिन भाई हकीकत यही है कि टीआरई 1 की जो विज्ञप्ति आई थी, वो टीआरई 1 की विज्ञप्ति में स्पष्ट तरीका से था डोमिसाइल लिखा हुआ, बाद में संशोधन करते हुए उसमें एडिट करने का ऑप्शन दिया गया। फिर कहा गया कि अदर स्टेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं, डोमिसाइल को रिमूव कर दिया गया। यही सेम मैटर उत्तराखंड में भी था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खुद कहा कि ठीक है, ये जो है विज्ञप्ति में जिक्र नहीं था कि जो है अदर स्टेट वाले आवेदन करेंगे, तो उसके बाद इसी कारण से उनकी आवेदन को रद्द किया गया और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी माना। उत्तराखंड सरकार मानी, वही बातों को उत्तराखंड हाईकोर्ट मानी। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि आखिर बिहार में ऐसा क्यों नहीं, बिहार में ऐसा क्यों नहीं। क्या बिहार के कोई स्टूडेंट अभी तक पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाई ये डोमिसाइल टीआरई 1 को लेकर? क्या ऐसी सिचुएशन आ गई है कि एक कानून एक देश में, हर स्टेट में अलग अलग कानून लागू होगा? क्या ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपके पड़ोस के राज्य में कहा जाता है कि भाई ठीक है, अदर स्टेट से डीएलएड जो करके आए हैं वो यहाँ योग्य नहीं है, तो फिर बिहार में किस प्रकार योग्य हैं? आपको एक चीज जानकर आश्चर्य हुआ, जो लोग नहीं जानते होंगे, उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड में बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो वहां पे एक प्रोसेस है। आप कम से कम 5 साल के लिए, 5 साल से जो भी है उत्तर प्रदेश के वासी होना अनिवार्य है, तभी आप वहां से जो भी है डीएलएड कर सकते हैं। ऐसी वहां के जो भी है एलिजिबिलिटी है। जैसे बिहार में क्या है कि अगर डीएलएड करना है तो आपको जो भी है इंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा, बीएड करना है तो इंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा। बिहार में ये प्रोसेस है, वही उत्तर प्रदेश में वो प्रोसेस है। तो फिर कैसे उत्तर प्रदेश के डीएलएड किए हुए स्टूडेंट बिहार में आकर नौकरी कर लेते हैं? डोमिसाइल, चलिए मैं मानता हूं कि डोमिसाइल हट गई, फिर भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो डोमिसाइल लेकर, यानी कि बिहार की डोमिसाइल लेते हुए, आरक्षण का लाभ लेते हुए अदर स्टेट से डीएलएड किए हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, डीएलएड किए और फिर अभी जॉब कर रहे हैं तमाम स्कूल में पूरे बिहार में। आप लोग के संपर्क में अगर ऐसा कोई हो
तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आप लोग प्लीज़ वहाँ आप लोग हमसे व्हाट्सअप कीजिएगा। उस व्हाट्सअप पे आप लोग को जो भी है जानकारी मैं लूँगा और उसके बारे में पब्लिकली आप लोग को के जो भी है बातों को रखने का मैं प्रयास करूंगा, ताकि फर्जी लोग कम से कम बाहर हो। कल भी हमने फर्जी द्वारा को लोग का एक खबर चलाया जिसमें हमने जिक्र किया था कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का जो भी है हमने खबर चलाया था, वो व्यक्ति को अब जो है बर्खास्त कर दिया गया। उसकी पत्नी वाइफ, वो भी किरण वाला उनका नाम है, वो भी है उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और उसके बाद जो है बिहार के बक्सर में डोमिसाइल का लाभ लेते हुए नौकरी ली हुई है। तो वो भी जल्द ही बाहर जाने वाली है, वो भी खबर मुझे मिली है। तो ये सब कुछ चल रहा है हमारे बिहार में। मतलब समझ रहे हैं मैं क्यों ये सब कुछ बातें बोल रहा हूँ, इतना एग्रेसिव होकर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके पड़ोस में ही ये सब कुछ चल रहा है, आपके पड़ोसी राज्य में चल रहा है और आप कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है, सबकी नौकरी की बौछार है, अदर स्टेट वाले की बौछार है, बिहारी को भिखारी बनाने की तैयार है। मतलब ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। अभी भी लोग कहेंगे कि विक्की गोयल जो है केवल अदर स्टेट के खिलाफ बात करता है, अदर स्टेट से नफरत क्यों है विक्की गोयल को? तो नफरत नहीं है, बस एक लिमिटेशन होनी चाहिए थी, वो लिमिटेशन को तोड़ा गया। ताक पर रखते हुए बहाली पूरा किया गया, टीआरई 1 किया गया, 2 किया गया, अब 3 भी लगभग खत्म होने वाला है टीआरई बहाली। ये बात भी खैर आप लोग जानते हैं। मेरा सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि टीआरई 1 में जब आवेदन हो गया, तमाम लोग स्टूडेंट आवेदन कर देते हैं, उसके बाद कैसे डोमिसाइल को हटाया गया? यही सेम सिचुएशन उत्तराखंड का था। आप देखिए जाकर, उत्तराखंड की यही सिचुएशन थी, जो आवेदन कर दिया, उसके बाद सब कुछ हो गया, तब कहा गया कि भाई आपको अनुमति नहीं दिया गया था। यानी कि आवेदन करते वक्त आपको यह नहीं कहा गया था कि आप अदर स्टेट से डीलेट करके आए हैं तो आप आवेदन कर सकते, ऐसा कुछ विज्ञप्ति में नोटिफिकेशन में जिक्र ही नहीं था। तो क्यों जो है वो आवेदन आपको रहने दिया जाए? उस आवेदन को ही निरस्त कर दिया। अब उस आवेदन को जो उत्तराखंड सरकार जो निरस्त की, वही आवेदन को जो है निरस्त करने के मुद्दा को लेकर वहां के जो स्टूडेंट थे, जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट थे जो डीलेट किए थे, वो पहुंच जाते हैं उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी कहती है कि उत्तराखंड सरकार सही की है, क्योंकि विज्ञप्ति में ही जिक्र नहीं था कि अदर स्टेट से डीलेट करने वाले स्टूडेंट यहाँ पे योग्य होंगे और वो शिक्षक बन सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की। अब आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं क्या कुछ सिचुएशन है आपके बिहार के। क्या आप लोग को लग रहा है कि कोई बिहार में भी ऐसा कोई केस उच्च न्यायालय में हुआ था या नहीं हुआ था? मेरे संपर्क में तो अभी ऐसे जानकारी में नहीं है। आज मैं इसके बारे में डिटेल आप लोग के भी जल्द ही जानकारी लाऊंगा कि क्या वाकई में कोई स्टूडेंट भी इस प्रकार की सिचुएशन में केस किया है या नहीं किया। अगर किया है तो वो हमसे जरूर संपर्क करे और हमसे हेल्प आप ले सकते हैं। शायद मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत हेल्प भी कर सकता हूँ। गलत ही है और गलत के खिलाफ मैं हर वक्त रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गलत के खिलाफ ही रहूंगा, सही के साथ हर वक्त रहूंगा। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि और जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।